एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि कू वोंग वो यूमी से कहता है, यूमी मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। यूमी भी कहती है हाँ हमें करना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लेते हैं और कू वोंग वहाँ से चला जाता है। यूमी उसे देखते रह जाती है। यूमी को शायद ब्रेकअप करके अच्छा नहीं लग रहा था। फिर यूमी अपने घर जाती है और वो बहुत उदास होती है। अब वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। फिर रात को यूमी अपने फ़ोन में अपने बॉयफ्रेंड कू वोंग की फ़ोटो देखने लगती है क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी। फिर रात को जब वो बिस्तर पर सोने के लिए लेटती है तभी वो तुरंत खड़ी उठती है और खुद से कहती है मैं ऐसे नहीं हूँ, दिखाओगे ऐसा नहीं हुआ, हाँ मैं ये करूँगी। फिर वो अपना फ़ोन ओपन करती है और कहती है मैं उसे बताऊँगी कि मैं कितनी कठोर हूँ, कि मेरा मतलब ये नहीं था, वांग समझ जाएगा। फिर वो वांग को फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। फिर यूमी उदास हो जाती है और वो खुद से कहती है मुझे इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि सब खत्म हो गया है। इसके बाद वो अपने फ़ोन से वोंग का नंबर डिलीट कर देती है। फिर अगले दिन यूमी अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ की स्टाफ उसे हेलो करती है। यूमी उससे पूछती है तुम्हारा हफ्ता कैसा रहा, तुमने मीटिंग की तैयारी में काफ़ी मेहनत की होगी। उसकी दोस्त कहती है हाँ, क्या तुमने आज के बैठक के लिए प्रोडक्ट देखे। यूमी कहती है हाँ मुझे ये प्लान पसंद है, मुझे लगता है कि ऑफिस डायरेक्टर इसे पसंद करेंगे। यूमी उनके साथ खुश होने का दिखावा करती है लेकिन असल में वो खुश नहीं थी और वो ऑफिस में काम करने लगती है। फिर रात को यूमी एक्सरसाइज करने के लिए सड़क पर दौड़ती है। फिर घर जाकर जब वो अपने शैम्पू से बाल धो रही होती है तभी वो सुनती है कि उसका फ़ोन बज रहा है और उसे लगता है कि कू वोंग का फ़ोन उसके लिए आया हुआ है। फिर वो जल्दी से बाहर जाती है, तब उसे पता चलता है कि ये वोंग का कॉल नहीं है, ये कोई नया नंबर है। फिर वो सोचने लगती है क्या पता वोंग ने अपना नंबर चेंज कर दिया हो। फिर वो फ़ोन को उठाती है, तब उसे पता चलता है कि ये उसकी दोस्त सियोन का फ़ोन है। यूमी पूछती है क्या तुमने अपना नंबर बदल दिया। उसकी दोस्त कहती है हाँ। इसके बाद यूमी को लगता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड का नंबर हटा के गलत किया। फिर वो दोबारा से वोंग का नंबर ऐड करती है जिसे उसने हटाया था। यूमी देखती है कि वो ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर हटा दी है। फिर रात को यूमी बिस्तर में सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वो खुद से कहती है अगर मैं वोंग के दोस्त लुइस को देखूं तो उससे मुझे वोंग के बारे में पता चल सकता है, लेकिन वहाँ से उसे वोंग के बारे में पता नहीं चलता। फिर वो वोंग के एक दूसरे दोस्त जिनी की प्रोफाइल को चेक करती है और वहाँ उसे वोंग की फ़ोटो उसके साथ नज़र आती है। फिर यूमी सोचती है कि इस अकाउंट से मुझे अपने बॉयफ्रेंड वोंग के बारे में पता चल सकेगा। फ़ोटो में यूमी देखती है कि वोंग ने अपने बाल कटवा दिए हैं और यूमी को छोटे बालों में भी वोंग अच्छा लगता है और वो उसे मिस कर रही होती है। फिर अगले दिन यूमी की दोस्त यूमी से पूछती है क्या तुम सच में ठीक हो। यूमी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसकी दोस्त कहती है अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। मैं सच में अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा पाती। लोग मुझसे कहते हैं कि वह नहीं जानते कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। लेकिन यूमी तुम इतनी कूल कैसे हो। लेकिन यूमी कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन यूमी अपने दोस्तों के साथ जब कैफ़े से बाहर आ रही होती है तब उसकी दोस्त उससे कहती है जैसे ही मैं कैफ़े में एंटर हुई ठीक उसी वक्त मुझे लगा कि ये वो आदमी नहीं हो सकता, लेकिन ये वो आदमी था। ये सब फेल रहा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यूमी पूछती है क्या पिछली बार से ज़्यादा। उसकी दोस्त कहती है हाँ। फिर यूमी वहाँ से घर की तरफ निकल जाती है और रात को यूमी सो नहीं पाती क्योंकि उसे एक बीमारी थी जिस बीमारी में वो सोते वक्त कभी कभी सांस नहीं ले पाती थी। फिर अगले दिन यूमी कुछ नाश्ता लेने के लिए सुबह एक दुकान पर जाती है और घर पर आकर उसे वो खा जाती है। इसके बाद यूमी अपने बहुत से पर्स देखने लगती है क्योंकि उसे उन्हें देखकर अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो मूवी देखने के लिए थिएटर में जाती है और वो देखती है कि वहाँ लोग उस मूवी को देखकर बहुत हंस रहे होते हैं और वहाँ आसपास सभी कपल बैठे हुए होते हैं, लेकिन यूमी को उस मूवी देखकर कोई हंसी नहीं आ रही थी। फिर रात को यूमी अपने फ्रिज से कैन निकालती है और ड्रिंक करने लगती है। फिर यूमी को जब नशा चढ़ जाता है फिर वो गाना गाने लगती है। इसके बाद वो अपना गिटार निकालती है और उसे बजाते हुए गाना गाती है अपने मन को शांत करने के लिए।
फिर यूमी अपना फ़ोन खोलती है और खुद से कहती है, सिर्फ आज के लिए, मैं इसे आखिरी बार देखूंगी और उसके बाद नहीं देखूंगी। फिर वो वुंग के दोस्त के प्रोफाइल को खोलती है और वो देखती है कि उसमें एक नई फ़ोटो अपलोड हुई है जिसमें वुंग अपने दोस्तों के साथ होता है बास्केटबॉल क्लब में और मज़े कर रहा होता है। यूमी खुद से कहती है, इसमें इतना एक्साइटमेंट क्या है, तुम इतने एक्साइटेड कैसे हो सकते हो, मैं अपने घर में फंस चुकी हूँ। और वो रोने लगती है। फिर अगले दिन रात को जब यूमी काम कर रही होती है तब उसकी दोस्त काम ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ मौजूद यूमी का स्टाफ बॉबी यूमी से पूछता है, क्या तुम घर नहीं जा रही हो? यूमी कहती है, मुझे कुछ चीज़ें ठीक करनी है। बॉबी कहता है, मैं भी घर नहीं जा रहा, मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है। जब तुम्हें भूख लगी हो तो मुझे बुला देना, मुझे भी रात का डिनर करना है। यूमी कहती है, ठीक है। इसके बाद यूमी उस कीबोर्ड को देखती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने वो कीबोर्ड उससे गिफ्ट किया था। वहीं बॉबी जब अपने कैबिन में आता है तब उसका दोस्त उससे कहता है, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। बॉबी कहता है, रुको, मैं यूमी से पूछ कर आता हूँ। फिर बॉबी बाहर जाकर देखता है कि यूमी अपने कैबिन में नहीं है और दिखता है कि यूमी उस कीबोर्ड को लेकर घर की तरफ जा रही होती है। फिर घर जाकर वो उन चीज़ों को फेंकने का फ़ैसला करती है जो चीज़ें उसके बॉयफ्रेंड वुंग ने उसे दी थी और जो भी उससे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तभी यूमी दीवार पे लगा हुआ एक पोस्टर देखती है। यूमी देखती है कि ये तो बहुत बड़ा पोस्टर है। यूमी उस पोस्टर को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे वुंग के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। फिर वो उसे अंदर किचन में संभाल देती है। इसके बाद वो टी शर्ट देखती है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड वुंग के लिए वर्कआउट के लिए ख़रीदी थी और वुंग को वो टी शर्ट बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद यूमी उस कीबोर्ड को देखती है और उसे याद आता है वो पल जब वुंग ने उसे वो कीबोर्ड गिफ्ट किया था। इसके बाद यूमी देखती है एक बॉक्स के अंदर सोने की चैन रखी होती है जो वुंग ने उसे गिफ्ट में दी थी उसके बर्थडे के मौके पर। इसके बाद यूमी एक गर्म टी शर्ट देखती है जो उसके बॉयफ्रेंड की थी जिस पर मेंढक बना हुआ था और यूमी उस गर्म टी शर्ट को देखकर रोने लगती है और वो वुंग को बहुत मिस कर रही होती है। इसके बाद उसे बॉबी का फ़ोन आता है। बॉबी उससे पूछता है, यूमी तुम घर कब गई? यूमी कहती है, मैं 1 घंटे पहले घर आ गई थी, मुझे घर पर कुछ काम करना था। बॉबी कहता है, मैं तुम्हारे घर के रास्ते पर हूँ, क्या तुम 1 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो? यूमी पूछती है, क्यों, क्या हुआ? बॉबी कहता है, ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल आ चुका है, मुझे लगता है कि तुमको इसे चेक करना चाहिए। यूमी कहती है, ठीक है, जब तुम पहुँचोगे मुझे फ़ोन कर देना। इसके बाद यूमी सड़क के किनारे बॉबी का इंतज़ार कर रही होती है। तभी बॉबी वहाँ टैक्सी से आता है और वो यूमी को वो लिफाफा पकड़ाता है और कहता है, मैंने इसे शॉर्ट में लिखा। यूमी कहती है, थैंक यू। फिर बॉबी पूछता है, यूमी क्या तुम ठीक हो? यूमी कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बॉबी वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन यूमी जब अपनी दोस्त के साथ होती है तभी वहाँ रूबी को बॉबी के साथ देखती है। रूबी बॉबी के साथ बात करते हुए खुश दिखाई दे रही थी। फिर वो तीनों जब एक कैफ़े में जाते हैं तब रूबी यूमी से पूछती है, बॉबी किस तरह का इंसान है? यूमी कहती है, मुझे कैसे पता होगा? रूबी कहती है, तुम उसके ज़्यादा करीब हो और तुम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हो। यूमी पूछती है, लेकिन क्यों, तुम अचानक क्यों पूछ रही हो? रूबी कहती है, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ। यूमी पूछती है, तुम एक्साइटेड क्यों हो? रूबी कहती है, ये एक सीक्रेट है, प्लीज़ उसके बारे में बताओ। इसके बाद यूमी जब ऑफिस में होती है तब वो देखती है कि बॉबी अपने कैबिन में नहीं है और वो सोचने लगती है कि बॉबी आखिर क्या पढ़ता है, क्योंकि बॉबी के डेस्क में एक किताब रखी होती है और यूमी दूर से उस किताब का नाम देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे पता नहीं चलता। फिर तभी बॉबी वहाँ आता है। बॉबी कहता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? यूमी कहती है, मैं सोच रही थी कि तुम क्या पढ़ते हो। फिर बॉबी उस बुक को यूमी को देता है और कहता है, ये बुक बहुत अमेजिंग है, मुझे ये अच्छी लगी, तुमको भी शायद ये अच्छी लगेगी। फिर वो यूमी को वो बुक दे देता है पढ़ने के लिए और कहता है, मैंने इस बुक को पढ़ लिया है। फिर यूमी उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर घर पर यूमी उस बुक को बहुत दिलचस्पी से पढ़ती है और उस बुक को पढ़कर उसे बहुत मज़ा आता है। फिर रात भर यूमी उस बुक को पढ़ती है और उसे फिनिश कर देती है। फिर अगले दिन यूमी उस बुक को बॉबी को दे देती है और कहती है, ये बुक बहुत अमेजिंग है, मैंने ये बुक पढ़ ली। बॉबी कहता है, क्या तुमने ये बुक एक रात में ख़त्म कर दी? वो कहती है, ये बहुत अमेजिंग थी, इसने मुझे पूरी रात जगाए रखा। बॉबी कहता है, मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। इसके बाद ऑफिस में जब यूमी कॉफ़ी बना रही होती है
तब वो गाने सुन रही होती है और बॉबी वहाँ आकर देखता है कि यूमी गाने सुन रही है हेडफोन लगाकर। फिर वो यूमी से पूछता है, तुम क्या सुन रही हो, क्या मैं इसे सुन सकता हूँ? फिर वो अपने कान में वो हेडफोन लगाता है और उसे भी वो गाना बहुत पसंद आता है। वो कहता है ये इसका म्यूज़िक है। फिर रात को यूमी घर पर स्पीकर पर गाने चलाती है और उसे उन गानों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन ऑफिस में बॉबी यूमी के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम क्रिस्टन रोडिस्का को जानती हो? यूमी कहती है, हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं, मैं उन्हें रोज़ सुनती हूँ। बॉबी कहता है, मैं बैंड इल्सान में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? इसे लाइव सुनते हैं। फिर यूमी जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर वो एक पार्क में बैठकर वहाँ लाइव बैंड की परफॉर्मेंस को सुनते हैं और यूमी को उनके गाने सुनकर बहुत मज़ा आता है और वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर रात को बॉबी यूमी को आइसक्रीम खिलाता है। फिर बॉबी यूमी को याद दिलाता है कि जब वो यूमी से पहली बार मिला था तब उसने यूमी को एक पार्क में देखा था, क्योंकि यूमी ने अपना छाता वहाँ छोड़ दिया था। फिर बॉबी ने यूमी को उसका छाता लौटा दिया था और यूमी बहुत खुश हुई थी। बॉबी यूमी से कहता है, क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ? यूमी कहती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब? बॉबी कहता है, चलो डेट करते हैं। और यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतने ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।